आखिर नाथूराम गोडसे ने ऐसा क्या देखा कि उन्होंने गांधी जी को उनके ही घर में घुस के गोली मार दी। जो इंसान बचपन से ही गांधी जी को अपना इंस्पिरेशन मानता हो, उसी ने ऐसा क्यों किया, आइए इस खौफनाक घटना को जानते हैं। देखो 1947 की सर्दियों में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन रखा था। उसे तोड़ने के लिए उन्होंने सरकार से पहली शर्त रखी कि दिल्ली की मस्जिदों में जो हिंदू सिख शरणार्थी बैठे हुए हैं उन्हें वहाँ से बाहर निकाला जाए। सरकार महात्मा गांधी की सामरण के आगे घुटने टेकने को मजबूर थी और जिस दिन महात्मा गांधी ने अनशन तोड़ा उस दिन वर्षा भी हो रही थी। उस कड़ाके की सर्दी में अच्छे घरों में रह रहे लोग भी कांप रहे थे। फिर जब ठिठुरते और कांपते हुए हिंदू सिखों को मस्जिद से बाहर निकाला गया तो सारे लोग गांधी जी के घर के बाहर बिरला हाउस पहुंचे। वहां उन्होंने गुहार लगाई कि गांधी जी हमें शरण दो, हम ठंड से कांप रहे मस्जिदों से हमें बलपूर्वक बाहर निकाला गया। गांधी जी बाहर आइए, जवाब दीजिए। वो दृश्य इतना भयानक दृश्य था जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाता। जिस समय ये सब कुछ हो रहा था तब नाथूराम गोडसे दिल्ली में ही थे और उन्होंने अपनी आंखों से गांधी जी के जिद को पूरा होते हुए देखा। इसलिए मौका देखते ही भीड़ के साथ वो गांधी जी के पास पहुंचे और प्रणाम करने के बहाने से बॉडी पर 3 गोलियां दाग दी। बोलो जय हिंद। आखिर नाथूराम गोडसे ने ऐसा क्या देखा कि उन्होंने गांधी जी को उनके ही घर में घुस के गोली मार दी। जो इंसान बचपन से ही गांधी जी को अपना इंस्पिरेशन मानता हो, उसी ने ऐसा क्यों किया, आइए इस खौफनाक घटना को जानते हैं। देखो 1947 की सर्दियों में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन रखा था। उसे तोड़ने के लिए उन्होंने सरकार से पहली शर्त रखी कि दिल्ली की मस्जिदों में जो हिंदू सिख शरणार्थी बैठे हुए हैं उन्हें वहां से बाहर निकाला जाए। सरकार महात्मा गांधी की सामरण के आगे घुटने टेकने को मजबूर थी और जिस दिन महात्मा गांधी ने अनशन तोड़ा उस दिन वर्षा भी हो रही थी। उस कड़ाके की सर्दी में अच्छे घरों में रह रहे लोग भी कांप रहे थे। फिर जब ठिठुरते और कांपते हुए हिंदू सिखों को मस्जिद से बाहर निकाला गया तो सारे लोग गांधी जी के घर के बाहर बिरला हाउस पहुंचे। वहां उन्होंने गुहार लगाई कि गांधी जी हमें शरण दो, हम ठंड से कांप रहे मस्जिदों से हमें बलपूर्वक बाहर निकाला गया। गांधी जी बाहर आइए, जवाब दीजिए। वो दृश्य इतना भयानक दृश्य था जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाता। जिस समय ये सब कुछ हो रहा था तब नाथूराम गोडसे दिल्ली में ही थे और उन्होंने अपनी आंखों से गांधी जी के जिद को पूरा होते हुए देखा। इसलिए मौका देखते ही भीड़ के साथ वो गांधी जी के पास पहुंचे और प्रणाम करने के बहाने से बॉडी पर 3 गोलियां दाग दी। बोलो जय हिंद।